नमस्कार, आप देख रहे हैं कार एंड बाइक हिंदी। मेरा नाम है शम्स और जो कार मेरे साथ खड़ी है इसका नाम है मर्सिडीज बेंज EQA। भारत में कंपनी की सबसे नई इलेक्ट्रिक कार है। फिलहाल 3 गाड़ियां कंपनी बेचती है इलेक्ट्रिक वर्जन में और ये चौथी इलेक्ट्रिक कार आई है। और हो सकता है आपने इसका नाम पहले ना सुना हो क्योंकि ये कार पहली बार भारत में आई है। खासियत यह है कि अब तक की सबसे अफोर्डेबल, सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार है मर्सिडीज बेंज की तरफ से। तो अगर आप मर्सिडीज बेंज की कार चुनने की सोच रहे हैं और आपको साथ में इलेक्ट्रिक वर्जन भी चाहिए और बजट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये कार आपके रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सटीक बैठ सकती है। हम पहुंचे हैं जयपुर। मेरे पीछे है बहुत ही शानदार खूबसूरत रामबाग पैलेस। यहाँ हमने इस कार की ड्राइव शुरू की है। अभी हम इसको बाहर लेकर निकलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इसमें क्या क्या खासियतें हैं डिज़ाइन के मामले में, फीचर्स के मामले में और क्या आपको इस गाड़ी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन इससे पहले आपको हम वो सब बताएं, आपने अभी तक अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी वक्त कर लें, वो बेल आइकन भी दबा दें ताकि हम आपसे लगातार मिलते रहें और आपके लिए इस तरह के बढ़िया वीडियोज़ लाते रहें। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, EQA मर्सिडीज़ की बहुत ही पॉपुलर GLA SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है। तो दिखने में आपको ये कई तरह से GLA ही लगेगी। डायमेंशंस बिल्कुल सेम है, लंबाई की बात करें, चौड़ाई की बात करें, सब कुछ सेम है क्योंकि है GLA पे ही बेस्ड। लेकिन बड़ा फ़र्क आपको दिखेगा कार के चेहरे पे। यहाँ ग्रिल काफ़ी अलग कर दी गई है। ये मर्सिडीज़ का काफ़ी फेमस स्टार मैप पैटर्न है जो आपको यहाँ दिखेगा और ये वाकई खूबसूरत लगता है। इस कार के लुक में 4 चांद लगा देता है। एक और ख़ासियत ये है कि ये आपको GLA स्पेशली ऑन द फेस GLA की याद कम दिलाती है। और जो कंपनी की दूसरी इलेक्ट्रिक कार्स हैं, जैसे कि हाल ही में EQE आई थी या EQS भी है, उस इलेक्ट्रिक फैमिली की याद दिलाती है, जो एक मुझे अच्छी बात लगी। एक सब्सक्राइब करती है एक डिज़ाइन फिलोसफी से। यहाँ आपको दी गई हैं बढ़िया हाई परफॉर्मेंस LED हेडलैम्प्स और यहाँ आपको साथ में अडेप्टिव हाई बीम असिस्ट भी मिल जाता है। खासियत ये है कि जब हाई बीम कंडीशंस होती हैं, आपकी कार किसी को डिस्टर्ब ना करे, आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, उसका ख्याल रखती है। खुद ही कार उसके हिसाब से लाइट्स की सेटिंग कर देती है, जो कि एक अच्छी बात है। क्रोम का इस्तेमाल है, हमेशा से इंडिया में लोगों को पसंद आता है। चेहरे पर भी और साइड में भी बढ़िया 19 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं स्क्वायर व्हील आर्चेस के साथ। एक अच्छा गैप है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं लगता टायर, बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं लगता, तो वो एक अच्छी बात है। और बहुत सारे SUV क्यूज़ जो आप चाहते हैं कि आपकी एक कार में हो इस सेगमेंट में, वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने बोला, क्रोम का इस्तेमाल तो है ही, लेकिन साथ में क्लैडिंग भी दी गई है। विंडो लाइन पे क्रोम है, ऊपर भी क्रोम है और ऊपर आपको रूफ रेल्स मिल जाते हैं। और फिर हम बात करते हैं कार के पिछले हिस्से की, और यहाँ भी आपको मिलता है अच्छा क्रोम। और यहाँ आपको कार का ये वर्जन का नाम भी लिखा हुआ दिख जाता है, 250+ यानी अकेला फीचर से भरा वर्जन भारत में आया है। फीचर्स की बात थोड़ी देर में करेंगे जब कैबिन में जाएंगे। यहाँ आपको मिलता है बड़ा स्पॉयलर, साथ में आपको नीचे क्लैडिंग अच्छी मिलती है और यहाँ भी नीचे क्रोम आपको दिया गया है। और ये बढ़िया कनेक्टिंग टेल लैंप्स तो हैं ही। एक अच्छी बात यह है कि इसमें भी आपको जेस्चर कंट्रोल फीचर मिल जाता है और गाड़ी लॉक हो के ना हो, बस आपके पास इसकी चाबी होनी चाहिए जेब में और ये यहाँ ओपन हो जाता है। करीब 350 लीटर का बूट स्पेस है, बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन बहुत कम भी नहीं है। सेगमेंट के हिसाब से मुझे ठीक लगा इसका बूट स्पेस। और यहाँ बटन दबा के आप इसको इलेक्ट्रिक रूप से बंद कर सकते हैं। आप जब EQA के कैबिन में आते हैं तो आपको कुछ चीज़ें GLA की याद दिलाती हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मर्सिडीज़ ने कर दी हैं जो आपको GLA में नहीं मिलती हैं। बहुत सारे नए फीचर्स आपको यहाँ EQA के कैबिन में दिए गए हैं। तो चलिए उन्हीं से शुरुआत करते हैं। और पहली चीज़ जो आपका ध्यान खींचती है वो है इसके बहुत बढ़िया दिखने वाले ये गोल्ड फिनिश के सर्कुलर AC वेंट्स। ये कार को एक प्रीमियम लुक देते हैं। साथ में यहाँ पे एक जेस्चर कंट्रोल फीचर भी आता है। तो वेंट्स के नीचे अगर आप फिंगर्स को पॉइंट करते हैं तो कुछ फीचर्स को पैसेंजर और ड्राइवर दोनों जेस्चर कंट्रोल के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम में जाके आप चूज़ कर सकते हैं आपको कौन सा फीचर इस्तेमाल करना है। इसके अलावा यहाँ डैश पे स्टार मैप पैटर्न दिया गया है, ये भी कार को एक अलग लुक देता है। और साथ में आपको यहाँ पे हेड अप डिस्प्ले भी दे दिया गया है। और अच्छी बात है कि उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो एक बेसिक हेड अप डिस्प्ले नहीं है, नेविगेशन, टर्न्स, स्पीड, कई तरह की इन्फॉर्मेशन आपको हेड अप डिस्प्ले में मिल जाती है। इसके अलावा एक और ख़ास बात है, इसका करीब 750 वॉट का 12 स्पीकर का हाई परफॉर्मेंस बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम जो आपको GLA में नहीं मिलता है, वो इसको अलग बनाता है। हमने इसकी परफॉर्मेंस देखी है, वाकई में मुझे काफ़ी इंप्रेसिव लगी इसकी परफॉर्मेंस। और एक और ख़ास बात इस कार में ये है कि इसकी जो सीट्स हैं सस्टेनेबल मटेरियल से बनाई गई हैं। इलेक्ट्रिक कार है, उस चीज़ का खास ध्यान रखा गया है। तो पुराना प्लास्टिक हो गया और दूसरी सामग्री हो गई जिसको आप रिसाइकल कर सकते हैं, उसको इस्तेमाल करके इसके सीट्स में लगाया गया है। तो आप एक ऐसी कार चला रहे हैं जो एनवायरनमेंट का ख्याल रखती है, ना सिर्फ बैटरीज के साथ बल्कि अपनी सीट्स के साथ भी। और एक और ख़ास बात है कि इसके पैसेंजर के लिए भी आपको मेमोरी फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिक सेटिंग मिल जाती है और बहुत सारे मेमोरी फंक्शन आपको यहाँ मिल जाते हैं। एक और चीज़ जो आपने GLA में ना देखी हो, एक ट्विन स्क्रीन सेटअप है। आप पहले भी मर्सिडीज़ की कार्स में देख चुके हैं। इक्वल साइज़ है,
टच स्क्रीन सिस्टम का और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का फुल डिजिटल हैं दोनों, काफ़ी बढ़िया लगते हैं, अच्छी क्लैरिटी है। और क्लस्टर की बात करें तो आप इसको अलग अलग तरह के लुक दे सकते हैं, अंडरस्टेटेड है, क्लासिक है, स्पोर्टी है, फुल नेविगेशन आपको चाहिए वो भी आ जाता है, तो हर तरह से आपकी हेल्प करता है। और ख़ास बात है कि इलेक्ट्रिक कार है तो आपको चाहिए इन्फॉर्मेशन, बहुत ज़रूरी है, कितनी रेंज बची है, कितनी बैटरी बची है, वो सब आपको यहाँ दिखा देता है। रिकूपरेशन के लेवल्स के बारे में जानकारी दे देता है। स्क्रीन में आपको ऑफ कोर्स वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले मिल जाता है, मर्सिडीज़ भी कनेक्ट तो है ही, वॉइस कमांड्स के ज़रिए आप काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं। और साथ में MBUX का लेटेस्ट वर्जन भी दिया गया है, तो एंटरटेनमेंट, कनेक्टिविटी, इंफोटेनमेंट हर चीज़ का ख्याल रखा गया है। एक बार फिर आपको एक प्रीमियम एहसास देने की कोशिश करी है मर्सिडीज़ बेंज ने इस कार के साथ। इसके अलावा आपको क्या मिलता है, आपको मिलते हैं चार्जिंग पोर्ट्स सी टाइप के, आपको मिल जाता है वायरलेस चार्जर और आपको मिल जाता है एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ भी। साथ ही कंफर्ट में 2 और चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पसंद आ सकती हैं। उसमें एक है सीट काइनेटिक्स, तो पैसेंजर और ड्राइवर के लिए आप काइनेटिक फंक्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, तो बैक रेस्ट में या सरफेस पे आपको थोड़े वाइब्रेशंस मिल जाते हैं, थोड़ी आपकी ड्राइविंग और ईजी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको वेंटिलेशन या हीटिंग का फंक्शन नहीं मिलेगा इस सेगमेंट में मर्सिडीज़ के साथ। और साथ में आपके यहाँ एम्बिएंट लाइट का फंक्शन भी दिया गया है और बहुत सारे कलर्स के ऑप्शंस हैं, तो मल्टी कलर भी चुन सकते हैं और मोनोक्रोम भी चुन सकते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। रात में स्पेशली कार के लुक को और बेटर बना देता है इस कैबिन के अंदर। मैं आ गया हूँ EQA के सेकेंड रो में और देख सकते हैं कितना स्पेस मुझे मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अगली ड्राइविंग सीट सेट है और ये काफ़ी अच्छा नी रूम मुझे मिल रहा है। लेग स्पेस इतनी मुझे उम्मीद नहीं थी, अच्छा स्पेस मुझे यहाँ मिला है और हेडरूम भी बुरा नहीं है। शोल्डर रूम भी मुझे लगता है यहाँ 3 लोग ठीक ठाक तरीके से बैठ पाएंगे, हालांकि बीच में कोई बच्चा हो तो बेटर ही है। फ्लैट फ्लोर है ऑलमोस्ट, वो भी मदद करता है। और यहाँ आपको दे दिया गया है एक सेंटर आर्मरेस्ट और बटन दबा के आप इसके ऐसे कप होल्डर्स को भी बाहर निकाल सकते हैं। सीट का रिक्लाइन का एंगल मुझे अच्छा लगा, तीनों हेडरेस्ट हैं वो भी अच्छी बात है। सीट बड़ी भी है लेकिन इसका एंगल थोड़ा अजीब सा मुझे लगा। आप देखिए, अगर मैं आपको दिखाता हूँ अंडर थाई सपोर्ट, अगर आप देखें तो सीट थोड़ी नीचे है, मेरे लेग्स थोड़े ऊपर आ रहे हैं। तो अगर आपकी मेरी जितनी हाइट है तो शायद आपको इस तरह से थोड़ा पैर ऊपर करके यहाँ बैठना पड़े, जो बहुत लंबे सफ़र में शायद आपको कम्फर्ट ना दे पाए। 2 AC वेंट्स यहाँ दिए गए हैं, 2 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट्स आपको पीछे दिए गए हैं, छोटे मोटे स्टोरेज स्पेसेस हैं, डोर्स में अच्छी जगह है सामान रखने की। लेकिन जो मुझे मिसिंग लगा वो ये कि यहाँ पे सनब्लाइंड्स होते तो और भी बेटर होता। हालांकि एक अलग से सनरूफ दिया गया है, वो बहुत ही खास बात लगी मुझे यहाँ सेकेंड रो के लिए। जब EQA की सवारी करना शुरू करते हैं तो आपको एक चीज़ तो ये है कि इलेक्ट्रिक है तो आपको ज़्यादा शांत सवारी मिलती है। तो अगर आप GLA चलाने की आदी हैं तो वहाँ इंजन की आवाज़ आती है, वो आपको यहाँ नहीं मिलेगी। लेकिन जो GLA जैसा सेम है वो ये कि इसकी ड्राइविंग पोजीशन काफ़ी अच्छी है, एक रेस्ड पोजीशन है SUV की, तो आपको बहुत साफ नज़ारा रोड का दिखता है। तो उस मामले में काफ़ी कॉन्फिडेंस देती है ये गाड़ी ड्राइवर को। तो जो GLA में मिलता है वही यहाँ मिलता है। ऑफकोर्स साइलेंट ड्राइव है और बाहर का शोर बहुत कम आता है, तो NVH लेवल्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो जो विंड की नॉइज़ है या टायर की नॉइज़ है उस पर भी काफ़ी कंट्रोल अच्छा किया है मर्सिडीज़ बेंज ने इस कार के साथ। इलेक्ट्रिक कार है, बढ़िया टॉर्क मिलता है, शुरू से मिलता है, तो तेज़ एक्सेलरेशन गारंटीड है इस कार में। तो जिस चीज़ का आपको आदत GLA में शायद ना हो, पेट्रोल डीजल की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ आपको बढ़िया पिकअप मिलेगा। और आप जब तेज़ एक्सीलरेटर दबाएंगे तो आपको एक बहुत शानदार एहसास मिलेगा कि आप इलेक्ट्रिक कार चला रहे हैं जो एक अच्छी पावर के साथ आई है, अच्छे टॉर्क के साथ आई है। इसका एक ही वर्जन भारत आया है, इसमें 70.5 किलोवाट आवर की बैटरी लगी है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा साइज़ है। छोटी तो बिल्कुल भी नहीं है और बहुत बड़ी भी नहीं है। ऑफकोर्स कॉस्ट को, जो कीमत है उसको चेक में रखने के लिए एक अच्छा फैसला मेरे हिसाब से लिया है मर्सिडीज़ ने, इस साइज़ की बैटरी आपको देके। और इसमें भी आपको फिर जैसा मैंने कहा पावर और टॉर्क की कमी नहीं लगती है, तो कुल मिला के बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको रेंज कैसी मिलती है EQA में, क्योंकि ये मोस्ट अफोर्डेबल मर्सिडीज़ है, छोटी कोई इलेक्ट्रिक कार है नहीं। तो आप सोचेंगे कि शायद इसकी रेंज करीब 400-450 किलोमीटर के आसपास हो, लेकिन कंपनी का दावा जो है वो है 560 किलोमीटर का एक फुल चार्ज पे, जो कि काफ़ी अच्छा आंकड़ा मुझे लगा इस SUV के साथ। और एक और अच्छी बात है कि इसमें अलग अलग लेवल के रिकूपरेशन है, तो अपनी रेंज के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं आपको किस लेवल पे गाड़ी चलानी है। कार सेल्फ ब्रेकिंग करती है और आपकी रेंज बढ़ाने में मदद करती है। पैडल शिफ्ट लगे हैं, उसमें स्ट्रॉन्ग रिकूपरेशन है, मैक्सिमम रिकूपरेशन है, नॉर्मल रिकूपरेशन है और साथ साथ इंटेलिजेंट रिकूपरेशन भी है। तो कार आपके ड्राइविंग स्टाइल के हिसाब से खुद ही डिसाइड कर लेती है किस तरह का रिकूपरेशन देना है ताकि आपको मिल सके बेस्ट पॉसिबल रेंज। और साथ में ही अलग अलग ड्राइविंग मोड भी दिए गए हैं, तो डायनेमिक सेटिंग्स जो आप मर्सिडीज़ की हर गाड़ी में देखते हैं वो यहाँ पर भी हैं। यहाँ एक बटन दबाइए और आपके पास कंफर्ट, इको, स्पोर्ट और इंडिविजुअल 4 ड्राइविंग मोड्स का ऑप्शन मिल जाता है। और इस सब आपको अपने नाम से ही बता देते हैं कि किस काम के लिए बने हैं। तो अगर आप चूज़ करते हैं फॉर एग्जांपल कंफर्ट मोड, तो ज़्यादा आरामदेह सवारी मिलती है, इको में और बेटर रेंज मिल जाती है,
स्पोर्ट मोड है तो उसमें ज़्यादा स्पोर्टी ड्राइव मिल जाती है। तो हर तरह से कार आपकी ज़रूरत का ख्याल रखने की कोशिश करती है। और फिर हम बात करते हैं इस कार की राइड और हैंडलिंग की। तो GLA के मुकाबले थोड़ी सी मुझे स्टिफ, थोड़ी सी सख्त लगी इसकी राइड। तो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल राइड नहीं है। हाँ, आपके पास वो ड्राइव मोड ऑफ कोर्स है जो आप चूज़ कर सकते हैं ज़्यादा कंफर्टेबल एक्सपीरियंस के लिए, लेकिन अगर आप जनरल सेटिंग्स में देखें तो शायद इसकी राइड थोड़ी सी और ज़्यादा कंफर्टेबल हो सकती थी। लेकिन हैंडलिंग के मामले में मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है। एक SUV शेप होने के बावजूद बहुत ही लगकर, बहुत सड़क पकड़ कर ये गाड़ी चलती है। हाई स्पीड पे आप टर्न लेते हैं या एक स्टेबिलिटी चाहिए आपको स्ट्रेट रोड पे जाते हुए, अभी हम एक हाईवे पे चल रहे हैं, तो उस तरह से आपको ये भरपूर कॉन्फिडेंस देती है। तो कुल मिलाकर एक बढ़िया कॉम्बिनेशन आपको मिल जाता है राइड और हैंडलिंग दोनों का इस नई इलेक्ट्रिक कार पर। सेफ्टी फीचर्स की भी यहाँ कोई कमी नहीं है। कंपनी ने आपको यहाँ 7 एयरबैग्स दिए हैं। जैसे मैंने बोला अकेला ही ट्रिम है तो और कोई ट्रिम नहीं है, तो पूरे 7 एयरबैग मिल जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। उसके अलावा कुछ ADAS फीचर्स भी आपको दिए गए हैं। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट आपको यहाँ दिया गया है आपके मिरर्स पे, साथ में कोलिजन वार्निंग या कोलिजन असिस्टेंस भी इस कार के अंदर आता है। तो एक अच्छा सेफ्टी पैकेज दिया है। मैंने हेड अप डिस्प्ले की बात भी करी, वो भी एक काम की चीज़ है। आपकी नज़रें जो है वो रोड पे से हटती नहीं है और काफ़ी अच्छा है ये। तो प्रॉपर लेन मार्किंग के साथ आपको इन्फॉर्मेशन देता है। तो मुझे वाकई में एक शानदार फीचर लगा इस कार का। चार्जिंग टाइम की बात कर लेते हैं। कंपनी ये कहती है कि अगर आपको इसमें 400 किलोमीटर की रेंज जोड़नी है फास्ट चार्जर के साथ, 100 किलोवाट फास्ट चार्जर के साथ, तो ये काम आप सिर्फ आधे घंटे में कर सकते हैं। आपने सही सुना, 400 किलोमीटर की रेंज आप आधे घंटे में जोड़ लेंगे। लेकिन हालांकि आप हमेशा इस कार को फास्ट चार्ज नहीं कर सकते हैं, आपको बीच में जो है वो AC चार्जिंग भी करनी पड़ेगी और उस काम को करने के लिए आपको करीब 8 घंटे, उससे कुछ कम समय लगेगा 11 किलोवाट AC चार्जर यूज़ करके, जो आप नॉर्मली कस्टमर्स घर पे यूज़ करते हैं उसका इस्तेमाल करके। तो उसके बाद आप करीब 7.5 पौने 8 घंटे में इस कार को फुल चार्ज कर लेंगे। तो रात को लगाइए चार्ज पे, सुबह उठेंगे तो गाड़ी का चार्ज पूरा कंप्लीट हो चुका होगा। बिल्कुल नहीं, मर्सिडीज़ बेंज EQA के बारे में मुझे 2 बातें ख़ास तौर से पसंद आई। एक तो ये कि ना ही ये GLA का इलेक्ट्रिक वर्जन है, ये GLA का एक प्रीमियम वर्जन भी है, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जो आपने GLA में नहीं देखे हैं। और इस तरह के लग्जरी सेगमेंट में ये बात आमतौर पे ख़रीदारों को ज़रूर पसंद आती है। दूसरा ऑफ कोर्स है इसकी रेंज। कंपनी ने दावा किया है वो एक तरफ है 560 किलोमीटर का, लेकिन हमने इसकी आज भरपूर टेस्टिंग भी करी है, हर तरह के कंडीशन में इसकी टेस्टिंग करी है। तो चाहे ट्रैफिक हो, ट्रैफिक ना हो, शहर की सड़कें हों, हाईवे हो, ख़राब सड़कें हों, अच्छी सड़कें हों, मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, हर तरह से इसकी टेस्टिंग हुई और इसकी रेंज ने हमें काफ़ी इंप्रेस किया। इस तरह के सेगमेंट में ये एक अच्छी रेंज है, इतनी देखने को आमतौर पे नहीं मिलती है, तो एक बहुत बढ़िया बात है इस कार की। तो इस चीज़ ने भी हमें काफ़ी खुश किया है। आप हमें बताइए कि आपको नई EQA कैसी लगी? क्या आप इस तरह की कार को ख़रीदने के बारे में सोचेंगे या सोच रहे हैं? और इसको लेने या ना लेने के आपके क्या रीज़न होंगे, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।